पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं कि जो हमारे पंचायत चुनाव होता है उसका सबसे निम्न स्तर का एक चुनाव होता है और एक गांव के लिए जो सबसे बेहतरीन प्रतिनिधि होता है उसका नाम होता है वार्ड सदस्य। और यदि कोई नए वार्ड सदस्य बने हैं तो उनके लिए यह काफी महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि जब आप नए वार्ड सदस्य बने हैं तो आपको अब आगे क्या करनी है और अभी से आप कैसे यानी कि काम कीजिएगा ताकि आप जनता के लिए सबसे बेहतरीन वार्ड सदस्य के रूप में बनिएगा और आने वाले भविष्य में आप मुखिया, उप मुखिया और उसके भी आगे तक जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लग जाए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अभी हम पहले आपको बताए हैं कि वार्ड सदस्य एक गांव के लिए होते हैं और आपको अगर नए वार्ड सदस्य बने हैं तो आप जान लीजिए कि आपको कोई ज्यादा पेंशन नहीं मिलने वाले हैं, यानी कि महीना के तौर पे 500 का महीना आपको मिलेगा। इस बात को जान लीजिए। और आप जो उस पद पे बने हैं, वार्ड के पद पे जो बने हैं, वार्ड सदस्य के पद पे बने हैं, तो उस पे कितना दिन के लिए बने हैं? 5 साल के लिए बने हैं, ठीक है। और उसके बाद यदि आप हार जाते हैं, अच्छा काम कीजिएगा तो 100% यानी कि जीत है। 100% आपको लोग जो है ना आगे बढ़ाकर जिताएंगे, लेकिन पीछे नहीं, हराने का काम नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना सरकारी योजना का कोई भी काम होगा यदि वार्ड में, तो एक बात जान लीजिएगा, आपको वार्ड सदस्य के निगरानी के द्वारा ही किया जाएगा और जो भी काम कराने का काम करेंगे। तो अगर आप नए वार्ड बने हैं तो आप जान लीजिए कि आपके साथ एक सचिव का अब चुनाव होगा, ठीक है। यानी कि वार्ड सचिव के रूप में आपको यानी कि सचिव का चुनाव होगा। चाहे आपके पास यदि पुराना वार्ड सचिव होंगे, अगर वह आपको हर एक चीज में आपको अगर अच्छे लग रहे होंगे तो उनको ही आप रख लीजिए या नए सचिव का चुनाव कर लीजिए, ठीक है। नए सचिव का भी आप चुनाव कर सकते हैं। सचिव का चुनाव कैसे कीजिएगा? तो सरकारी ढंग से यानी कि पढ़े लिखे लोगों में से आप चुनाव करना है। कम से कम 10th पास होना व्यक्ति चाहिए सचिव बनने के लिए, कम से कम 10th पास होना चाहिए। और इसकी चुनाव करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? तो आपको एक ग्राम सभा बैठाना पड़ेगा। ग्राम सभा अब क्या होता है? तो यानी कि ग्राम सभा का मतलब होता है कि आप जिस ग्राम से वार्ड बने हैं ना, उस ग्राम के जितने भी लोग हैं उन सभी को बुला करके एक जगह पे यानी कि कोई एक स्थान चयन करके, वो आपको चयन करना है। उस गांव के सबसे अच्छे स्थान को आप चयन करके उस स्थान पे सभी लोगों को आपको एक दिन पहले सूचना दे करके बुलाना पड़ेगा और फिर बोलना पड़ेगा कि जो अब हमारे गांव का विकास के लिए हमको एक नए सचिव का चुनाव करना है, सभी लोगों का सहमति चाहिए और इसमें पढ़े लिखे लोग जो होंगे वो खड़ा होंगे और उनको सभी लोगों की सहमति से चुनाव कर देना है। यही बात को आप समझ लीजिए। और उसके बाद आपको जो है ना यानी कि इंदिरा आवास चाहे कोई भी काम यदि आपके वार्ड में किया जाएगा तो एक वार्ड से पूछ करके ही, यानी कि कोई भी सरकारी पदाधिकारी आएंगे तो वार्ड के माध्यम से ही उनको किसी भी व्यक्ति को यानी आवास का यानी कि पेंशन दिलवाना है। इसमें थोड़ा मोड़ा जो लोग क्या करते हैं, वार्ड लोग घूस उस ले लेते हैं, चाहे कमीशन ले लेते हैं, यह सब नहीं लीजिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। और आपको जान लीजिए, आपको दूसरे नाम से जब नए वार्ड बने हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा, आपको दूसरका नए नाम से यानी कि वार्ड कमिश्नर के नाम से पुकारा जाता है और आपको ही वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का अध्यक्ष का नाम भी दिया जाएगा। कब? जब कोई भी योजना आपके यहाँ पे आएगा तो आपको उससे पहले एक यानी कि जब आपका, एक बात ध्यान दीजिए, जब यह ग्राम सभा करके आप जब वार्ड सचिव का जब चुनाव हो जाएगा तो आपको एक मुहर बनवाना पड़ेगा, ठीक है। जो वह मुहर बनवाइएगा यानी कि जब वार्ड सचिव यानी कि वार्ड कोई भी वार्ड जब किसी वार्ड के लिए जब मुहर बनवाएंगे तो उस मुहर पे क्या लिखवाएंगे? तो ऊपर से यह लिखवाएंगे कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, ठीक है। यह बात लिखवाइएगा। और इसके बाएं साइड में ध्यान दीजिएगा, यह रूल है, इसके बाएं साइड में लिखिएगा वार्ड सचिव, ठीक है, और दाएं साइड में लिखिएगा वार्ड अध्यक्ष, ठीक है।
तो यहाँ अगर कोई भी आपके यहाँ पे सरकारी योजना आता है, अगर उसमें चेक काटने का मौका आ गया, आपके खाते पे कोई भी योजना का काम आएगा तो आपके खाते पे पैसा आएगा, ठीक है। यह मुहर के साथ आपका खाता खुलेगा और जो भी सचिव का चयन हो जाएगा उनको एक यानी कि सरकारी कोई भी पदाधिकारी आएंगे उनको लेटर देंगे कि अब यह सचिव बन गए, उनका सिग्नेचर रहेगा। तो वही वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का यदि कोई भी योजना आएगा तो वार्ड सचिव का यहाँ पे साइन होगा, ठीक है। जैसे किसी का नाम हो गया तो मान लीजिए वो यहाँ पे साइन करेंगे, जो वार्ड रहेंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे। तो आपको मुहर बनवाना है तो इसी प्रकार से मुहर बनवाना है। वार्ड अगर नए बने हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको मुहर बनवाना है तो यही प्रकार से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति लिखवा करके आपको मुहर बनाना है। और इसमें एक साइड लिखवाइएगा वार्ड सचिव और एक साइड वार्ड अध्यक्ष। अब आगे जानिए, इंदिरा आवास भी आपके ही नाम से, आपके ही द्वारा किसी गांव के व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा। वार्ड कमिश्नर और वार्ड प्रबंधन समिति का अध्यक्ष आपको बोला जाएगा। और सरकारी वार्ड के अंदर में आपको किसी भी प्रकार से, जैसे पिछली बार था तो नल जल योजना आया, ठीक है। तो यह नल जल योजना पिछल के बार बन गया, लेकिन अब की बार जो है ना, यह नल जल योजना की जो भी देख रेख का काम है तो अभी हमारे पंचायती राज के मंत्री यानी कि सम्राट चौधरी जी हैं, तो इनका यह बयान आया है सम्राट चौधरी का कि अब जो भी वार्ड मेंबर होंगे वही इस नल जल योजना की देख रेख करेंगे। और इस देख रेख में आपको अगर नए वार्ड बने हैं तो ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको जो है ना यानी कि 5,000 के महीना मिलेगा सरकार के द्वारा, आपको 5,000 रुपये, यह 500 के अलावा आपको 5,000 रुपये की महीना आपको दिया जाएगा, यह नल जल योजना की देख रेख के लिए। और एक बात जान लीजिए, जो भी और आपको जो है, आप जितने वोटर के मालिक बने उनके बीच आप हमेशा उपस्थित रहिए, फिर आपके आगे जीत भी रहेगा। और चलिए, अगर आपको किसी भी प्रकार से नए वार्ड बने, अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, किसी भी प्रकार का आपको यदि जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लग गया हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा।